हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिंदी का पेपर है जो 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 16 फरवरी का ये पेपर जो है बाबू 16 फरवरी का है। सेकंड पाली का क्लास 12th का हिंदी का है। अब देखिए जो ये पेपर कोड है हमारा 302 है जेड आई। ठीक है, पेपर कोड जो बाबू है 302 जेड आई है। सामान्य देखिए सामान्य हिंदी है 2023। अब देखिए पूरा आपका पेपर जो था बाबू वह 3 घंटे 15 मिनट का था। पूरा पेपर जो था 3 घंटे 15 मिनट का था। पूर्णांक आपका 100 का था। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जो हमारा खंड है ये 2 भागों में विभाजित होगा। खंड का होगा और बाबू खंड खा होगा। अब एक खंड का देखिए, खंड का में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? विचार और वितर्क है, साहित्य का मर्म है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, या बिकराहा करके चिल्ले सुर करके है। तो ये हमारा विचार और वितर्क हजारी प्रसाद का है। जिन्होंने बाबू हजारी प्रसाद में विचार और वितर्क लगाया होगा वह बिल्कुल सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक कवि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन है? तो ये कविता क्या है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखिए अजातशत्रु किस विधा की रचना? तो बाबू अजातशत्रु हमारा नाटक है। अजातशत्रु क्या है? अजातशत्रु हमारा नाटक है। अब देखिए अज्ञे की रचना, अज्ञे की रचना है शिखर एक जीवनी। अज्ञे की रचना है शिखर एक जीवनी। जिन्होंने इसको लगाया होगा वह बिल्कुल सही होगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बाबू बहादुर के लेखक बाबू अमरकांत जी हैं। ठीक है, बहादुर के लेखक अमरकांत है। अगर जिनका ये सही होगा आपका 5 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बाबू क्या है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। रामधारी सिंह दिनकर निर्गुण ज्ञानाश्रय का विधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आधुनिक युग के। अब देखिए बिहारी की रचनाओं का छंद, बिहारी की जो रचना है उनमें उनका छंद जो है बाबू दोहा है। जिन्होंने दोहा लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आंसू किसकी रचना है? आंसू बाबू जयशंकर प्रसाद की रचना है। छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह का कथन डॉक्टर नागेंद्र का था। और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बाबू दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन बिल्कुल सही ये लड़के ने लगाया है। ठीक है, 1951। ठीक है, ये 1951 में हुआ था। ठीक है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था, ये सही है। 1949 में उनको अवार्ड दिया गया था, 51 में प्रकाशन हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें गद्यांश दिया गया है, इसके लिए आपको 15-10 मार्क्स इसको लिए आपको दिया जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, 5 नंबर का 1 है, 5 नंबर का 1 है। 2 गद्यांश करना, आपको 10 मार्क्स मिलेगा इसके लिए। अब देखिए, माता अपने सब पुत्रों का समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी राष्ट्र का स्वरूप जैसे लग रहा है ना, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, बसने वाले बराबर है, उनमें से ऊंच नीच भावना है जो मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। देखिए यार मैं पढ़ते हुए इसको छोड़े हुए 3 साल हो गया। जैसा कि आप सब पता है मैं 2020 में 12th पास आउट हूँ, तो थोड़ा भूल गया हूँ। लेकिन ये देखिए कैसे करना है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, आपको कैसे आपको ये करना है, ये किस चैप्टर से बाबू इसको मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, ये कैसे आपको करना है, देखिए प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना मतलब बहुत प्रकार के जंतुएं भरे पड़े हैं। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, अगर आपको पता है तो पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिए खटाक से। उसके बाद हिंदी की देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ये इसकी व्याख्या करना जो ये रेखांकित है ना, जो ये रेखांकित है। अब यहाँ नीचे देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखिए जो ये रेखांकित है, जो ये रेखांकित है ना, इसकी व्याख्या सिर्फ इतने की व्याख्या करना है, पूरे का नहीं करना हमको पूरे का नहीं करना है, सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब देखिए समान अधिकार का भागी कौन है? पढ़ोगे पूरा तो पता चल जाएगा, पढ़ोगे पूरा तो पता चल जाएगा। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? अनंत और जनपद में क्या अर्थ है? अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जनपद मतलब होता है जिला। लिख दो, बस हो गया। अब इसको नहीं आता आपको तो ये वाला कर दो आप। संस्कृत का है, देखिए देखिए संस्कृत का है। ठीक है, ये संस्कृत का दिया गया है। नहीं तो आप इसको कर दीजिए, ये इसको कर दीजिए, इसमें से 2 में से कोई एक कर दीजिए। ये संस्कृत का है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है अनुवाद का। ठीक है, श्लोक दिया गया है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। सॉरी यार ये गड़बड़ा आ गया। हाँ 3 ये है, नहीं नहीं ये नहीं है, 3 ये है। ठीक है, 3 ये है, संस्कृत वाला नहीं है, ये है, ये सॉरी ये है। ठीक, अब देखिए ये, अब देखिए दिए गए, देखिए उसको इसको ना करिए तो आप इसको कर दीजिए। संस्कृत वाला नहीं था, ठीक है ये वाला था, इसको कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको, देखिए 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 10 मार्क्स का होगा पूरा। ठीक है, अब देखिए पद्यांश से लिया गया जो पद्य है हमारे में,
अब देखिए पद्यांश का उत्तर लिखिए। देखिए निज जन्म ले सुनो युवा मेरा धिक्कार उसे महास्वार्थ ने घेरा। जैसा कि आपको पता है, इसमें मैं बता सकता हूँ, यह कैकेयी के अनुपात से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, कैकेयी के अनुताप, कैकेयी का अनुताप है ना, कैकेयी का अनुताप है ना आपके सिलेबस में, वहीं से लिया गया है। और इसके लेखक जो हैं गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक या कवि का नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक सॉरी इसके जो कवि हैं, लेखक नहीं लिखना है, इसके कवि लिखना है। इसके कवि जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। देखिए निज जन्म में सुने या जीव मेरा धिक्कार हुए स्वार्थ महास्वार्थ ने घिरा। मतलब माता कैकेयी कहती हैं कि ऐसी माता पर धिक्कार है जिसने अपने मतलब स्वार्थ के लिए भगवान श्री राम को, आपको मतलब तुमको बेटा राम वन भेज दिया, मुझे धिक्कार है, मैं अपने आप को धिक्कार महसूस करती हूँ, ऐसा बताती हैं। अब देखिए यहाँ पे कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती हैं, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती हैं। ठीक है, इसको लिख देना है। देखिए 100 बारवा धन लाल की माई निज जननी भरत सा भाई पागल सी प्रभु एक साथ चिल्लाई 100 बारवा धन एक लाल की माई। कैकेयी के प्रायश्चित के बाद राम उन्हें क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी का अपराध और सभा चिल्ला उठी। इसके बारे में लिख देना, आपको 10 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। अगर ना आता हो तो इसको लिख दो, तुम कौन, इसको लिख दो। ठीक है, इसके 5 नंबर कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालिए, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए कहानी आ गई। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा अथवा देखिए बहादुर की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसमें से कोई एक कर देना आपको। ठीक है, इसमें से कोई एक कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से खंडकाव्य के आधार एक प्रश्न कीजिए। देखिए एक प्रश्न करना है। ठीक है, इसमें से एक करना है, चाहे तो आप इसको करिए। ठीक है, 2 में से एक कर दीजिए, या तो आप इसमें 2 में से एक कर दीजिए। आपको ये सत्य की जीत करना, सत्य की जीत कर दीजिए, नहीं तो मुक्ति योग करना है, कुछ भी जो आपको मतलब अच्छा लगे कर दीजिए। ठीक, इसमें 2 में से एक करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में गद्यांशों में एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, ये हमारा संस्कृत का है। ठीक है, देखिए धन्य भारत देशम या समुलसंति जनमानसम पचानी ऐसा दिया गया है। इसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से, ठीक है, हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से फला नामक चैप्टर से लिया गया है। बस इसमें पॉइंट तो लेख तो होते नहीं है, बस हो गया, फला नामक चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ लिख दीजिए कि इसमें कहना क्या चाहता है, बस हो गया। ठीक, अब देखिए 8 हो गया हमारा ना। अब 9वां जो दिखा रहे थे ना, ये है 9वां हमारा, ये देखिए ये हमारा 9वां है। अब देखिए वहीं पे ये जो है तो आप इसको कर दीजिए। ठीक, ये उसको कर दीजिए, नहीं तो ये खा वाला कर दीजिए, इसमें 2 श्लोक दिया गया, इसको कर दीजिए। अब देखिए 8 के बाद 9वां देखिए, निम्नलिखित में से मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। देखिए जैसे ईद का चाँद होना, मतलब बहुत दिनों से दिखाई देना था वो, जो ना काला अक्षर भैंस बराबर, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना अपना साथ मतलब अपना काम निकालना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए रमेश में संधि है, रमाधन ईशा, रमाधन ईशा रमेशा हो जाएगा। कवि इंद्रा, कवि धन इंद्रा। ठीक है, गायक गय धन अका, गय धन अका, ये सही है। देखिए अब यहाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों में शुद्धि विभक्ति वचन के अनुसार लिखिए। देखिए आत्मना शब्द में विभक्ति वचन चुनिए। ठीक है, नमानि शब्द में विभक्ति वचन चुनिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए युग्मों का सही चुनाव कीजिए। देखिए अनिल और अनल, अनिल मतलब होता है बाबू अनिल पावक, देखिए अनिल मतलब क्या होता है हवा, और अनल मतलब होता है पावक, अनल आग मतलब आग होता है। तो ये हमारा ये वाला बिल्कुल सही है। अम्बुज अम्बुद, अम्बुज अम्बुद। ठीक है, अम्बुज मतलब क्या होता है कमल, अम्बुद मतलब क्या होता है बादल। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। गति, तीर, ठीक है, पयोधर, इसमें से 2 अर्थ लिखना है आपको। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों में सही वाक्य प्रयोग कीजिए। आशातीत, आशा के अनुसार, आशान्वित, आशा के विरुद्ध। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा यहाँ पे। ठीक, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, जानकार नहीं कहते। जानकार अगर भाई साहब आप लगाए होंगे तो बिल्कुल गलत है आप। ठीक है, जिज्ञासु होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहा निम्नलिखित में से 2 वाक्य शुद्ध करके लिखिए। समाज और व्यक्ति का घोर संबंध है,
बेटी तो पराया धन होता है, ये होती है, सही है। चार, देखिए चार कानपुर के व्यक्ति बोले, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, ठीक, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व आपका आ गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका रस, ठीक है, श्रृंगार रस। यहाँ देखिए श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, आपके इसके लिए आपको 2 मार्क दिया जाएगा। दोनों में से बाबू कोई एक करना है, ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा अलंकार दोनों में से कोई एक करना है, कुंडलिया दोहा में से कोई एक करना है। इस दोहा तो ऐसे लिख दो यार, पवन तनय संगठन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, बस हो गया हमारा दोहा हो गया। अब देखिए किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक की भांति मतलब भर्ती हेतु पत्र लिखिए, सॉरी सहायक अध्यापक की भर्ती, इसके लिए आपको 6 मार्क दिया जाएगा। और देखिए बैंक का है, किसी बैंक में प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज, जैसे होता है ना कि जैसे कई छात्र ऐसे होते हैं, इवन हम तो हम ही लोग हैं यार कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे पास पर्याप्त धन नहीं हो पाता पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत लोग लोन लेते हैं। तो ये लोन लिखना, लोन मतलब कैसे लिया जाता है बैंक, उसके लिए आपको अप्लीकेशन लिखना दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लास्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मतलब अपनी भाषा शैली में यार, मतलब कि आपको किताबी रट, देखिए सबसे बड़ी बात है, हम बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रट के जाते हैं, रट के नहीं जाना। हाँ हेडिंग यार जरूर याद करके जाइए, हेडिंग पढ़ के जाइए एक बार, हेडिंग जो है ना, इसकी जो हेडिंग होती है वही मेन होती है, जो बाबू हेडिंग होती है वही मेन होती है। आप हेडिंग पढ़ के जाइए, लेकिन यार इसको रट के मत जाइए, इसके लिए आपको 9 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, देखिए पहले ही प्रश्न में बोल चुका है कि अपनी भाषा शैली, मतलब अपनी भाषा शैली में मुझे कैसा आता है उस पर लिखना है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के गुण दोष, मतलब नई शिक्षा नीति 2020 में गुण दोष मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, ये सब वगैरह वगैरह। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता के महत्व लिखिए, मेरा प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, वर्तमान समाज में मतलब हमारे भारतीय समाज में नारी की स्थिति कैसी है उसके बारे में निबंध लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी का पेपर अच्छा लगा होगा। अगर पेपर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और बहुत सारे अपने फ्रेंड को शेयर करना जो 2023 में हिंदी का पेपर दे के आए होंगे, क्योंकि यार वो अपना क्लियर कर लेंगे ना बाबू, अपना क्लियर कर लेंगे कि उनका ये 10 मार्क्स जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, ये जो 10 नंबर है क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये 10 नंबर क्लियर होता है ना बाबू, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा इंक्रीज़ करता है बढ़ाने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।